साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अपराध के जरिए स्कैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखा जा सकता है। इसके बढ़ते आतंक को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ कई एनजीओ भी मिलकर काम कर रही है। रांची, झारखंड में एक ऐसी ही एनजीओ साइबर पीस फाउंडेशन है जो लगातार साइबर अपराध को रोकने में लगी है। साइबर पीस फाउंडेशन के ग्लोबल प्रेसिडेंट मेजर विनीत कुमार कहते हैं कि आज के समय में मिक्स्ड फ्रॉड किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर सेक्सटॉर्शन क्राइम जैसे क्राइम सामने आ रही है, जिसमें महिलाओं से ज़्यादा अब पुरुष कंप्लेन दर्ज करते हैं। उन्होंने बताया कि इन सब से बचने के उपाय यह है कि हम अननोन नंबर से मैसेज या कॉल आने पर उसे उठाएं ना, तुरंत ब्लॉक कर दें और किसी भी अननोन नंबर को सेव ना करें। साइबर क्राइम से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। साइबर पीस फाउंडेशन गांव तक अपनी पकड़ बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि गांव के लोगों को भी साइबर क्राइम से बचाया जा सके। साइबर क्राइम की रिपोर्ट जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। अंत में सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी हाल के दिनों में जो हमने देखा है, जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं वो मिक्स फ्रॉड है। कुछ फ्रॉड्स हैं जो फाइनेंशियल इन नेचर हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, जैसे ओटीपी बेस्ड स्कैम्स हुआ, आपको कोई ऑफर जैसे लॉटरी बेस्ड कोई दिया, ईमेल, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज करके अलग अलग फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड चीज आइटम्स हो रहे हैं वहां पे। और इसके अलावा हमने देखा है कि सेक्सटॉर्शन का बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अलग अलग लेवल पे आ रहे हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े केसेस आ रहे हैं जो सेक्सटॉर्शन रिलेटेड है, जिसमें महिलाओं के साथ भी है। महिलाओं से ज्यादा तो आजकल के कंप्लेंट पुरुषों के साथ जो सेक्सटॉर्शन हो रहा है उसके कंप्लेंट्स हमारे पास ज्यादा है यहाँ पे। फिर केसेस हमारे पास जो आ रहे हैं इस कुछ साइबर इनेबल ट्रैफिकिंग के केसेस, जहाँ पे साइबर केसेस से ट्रैफिकिंग, महिलाओं को ट्रैफिक किया जाता है, बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है। तो इस तरह के भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस आ रहे हैं, हैकिंग के केसेस आ रहे हैं, रिवेंज पॉर्न के केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह का अभी ये ट्रेंड जो चल रहा है, इस तरह के केसेस मेजर हमारे पास साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, इस तरह के केसेस हैं हमारे पास। नहीं तो इसमें ऐसा है कि कॉन्टैक्ट्स, पहले बात तो हैक नहीं होता है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि कॉन्टैक्ट्स हैक होते हैं। अब लोगों को आइडिया नहीं है। अब ये कि हम फुल्ली जागरूक तो नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसे ऑफर आते हैं तो हम आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे इंस्टेंट लोन के केस में ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो ऑफर्स हैं, लोग बोलते हैं कि आपको इंस्टेंट लोन दे देंगे, आपको 50,000 कोलैटरल फ्री लोन आपको देंगे। उसके लिए आपको करना ये कि आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करके रिक्वेस्ट प्लेस करना है। अब यही कैच है, जहां आपने ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के साथ कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको परमिशन मांगता है, अलाउ एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स, अलाउ एक्सेस टू मैसेजेस, एक्सेस टू दिस, एक्सेस टू दैट। आपने जैसे एक्सेप्ट अलाउ किया, अलाउ करने का मतलब आपने पूरा सारा अपना इंफॉर्मेशन, फोन का कंप्लीट एक्सेस, कैमरा का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस तक भी दे दिया वहां पे। तो वही गड़बड़ी होती है। तो कॉन्टैक्ट्स आपके ऐसे गायब, चोरी हो जाते हैं आपकी गलती के कारण वहां पे, और वो कंपनी के पास चला जाता है सारे कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस क्या। तो और जब आपने मैसेज, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस तरह का, मैं बता रहा था कि कुछ ऐसा स्कीम बनाएंगे जिसपे आपको वही होता है ना, विश्वास नहीं हो रहा है, कोलैटरल फ्री लोन, 0% इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, ले लो। जैसे आपने लिया उसके बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं। आपका वो लोन का बोलते हैं आप चुकाओ, लोन का अमाउंट डबल ट्रिपल कर देंगे कि इसको चुकाने में आप, क्योंकि आपने चुकाया, आपने लोन की जरूरत थी, पैसे आपके पास नहीं थे, तभी आपने वो साइट से लिया, तो आप चुका नहीं पाते हैं। तब फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं, उनको आपको एक तरह से डिफेम कर किया जाता है कि इस बंदे ने ये लोन दिया और ये चुका नहीं पा रहा है, और ऐसे ऐसे करके डिफेम किया जाता है ताकि आपके लोन वापस मिले। अगर आप 50,000 लिए हैं तो आपको इन रिटर्न हो सकता है 2 लाख रुपए चुकाना पड़े। वो थोड़ा डिफिकल्ट है मामला। एक तो कोई भी जो जेन्युइन साइट्स है, जैसे कौन बने करोड़पति, वो कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको नहीं अप्रोच करेंगे। तो आपको जहां भी एक प्लेटफॉर्म से, अगेन मैं सिर्फ वापस उसी चीज बेसिक पे जाऊंगा कि एक कोई भी चीज फ्री नहीं है दुनिया में, देयर नो फ्री लंचेस। दूसरा, आपको ऐसे ऑफर जिसपे आपको लगे कि विश्वास नहीं हो रहा है,
आपको पॉज लेना है, आपको केबीसी से ऐसा ही नहीं हो सकता रैंडमली आपने कुछ किया नहीं और अमिताभ बच्चन की तरफ से आपको फोन आ रहा है और बोल रहा है कि आप ये करो। और जहां पे कुछ कुछ आइडेंटिफायर्स है इसमें कि अगर आपको फोन आया उसमें अगर वो बोल रहा है कि आपका सीट पक्का करने के लिए मुझे 5,000 रुपए आप डिपॉजिट करो उस अकाउंट में, बस आप समझिए यही गड़बड़ी है। क्योंकि कोई भी जेन्युइन साइट, बैंक या फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं इन रिटर्न टू कंफर्म आपका प्लेस, या आपको अगर लोन देने के लिए आप इन रिटर्न कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑनलाइन इस तरह के माध्यम से नहीं लेती है। तो ये सब आइडेंटिफायर्स है, उसको पहचानना जरूरी है। और अलग अलग तरीके हैं, आजकल दुनिया में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मैं चाहूं तो मैं किसी भी सेलिब्रिटी के वॉइस में बात कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये टेक्नोलॉजी है डीप फेक। अब डीप फेक का यूज करके मैं हो सकता है किसी सेलिब्रिटी का वीडियो, जैसे अमिताभ बच्चन जी का वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनका वीडियो लेकर के उनके वीडियो उनका चल रहा होगा, हमारे बोल हमारे होंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसे मिक्स एंड मैच करके फ्रॉड किया जाता है। और इलेक्शन के टाइम में भी देखा गया है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी के यूज करके इवन आपको जो इलेक्शन जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी डिफेम करने की कोशिश की जाती है इस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो लोग को सतर्क रहना चाहिए, विश्वास नहीं, नॉट एवरीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन इज ट्रू। तो आपको जो भी आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपको सही है। और खास करके यहाँ पे जिस तरह से स्कैमस्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें जो होती है वो फर्जी ही मिलती हैं यहाँ पे, जैसे कि मारुति सुजुकी का 30 इयर्स का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, अमूल का 75 साल का सेलिब्रेशन, टाटा मोटर्स का 30 साल का सेलिब्रेशन। तो ये सब चीज इस तरह के स्कैम्स ही बनाए गए हैं। क्रिमिनल बड़ा सोच समझ के ऐसे स्कैम बनाता है जैसे हम जनता, हम जैसे लोग उस स्कैम में जाए और फंसे। देखिए ये अलग अलग चीजें भी ये चल रही है, मेरे को केस में मालूम है जो आपको केस रेफर कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें भी ये चीज देखा गया है कि जनरली एमओ आया इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड को लेकर मोस्टली। अब उसमें क्या था कि लोग फोन करते हैं कि आपका बिल बकाया है और आज आपकी बिजली कट जाएगी और इसको बिजली इसको रोकना है तो आप तुरंत पैसा जमा करें, उसको डाउनलोड जमा करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करें। वो ऐप क्या होता है? रिमोट कंट्रोल ऐप होता है। आपके फोन को रिमोटली कंट्रोल एनी डेस्क एप्लीकेशन है या टीम यूजर, दो एप्लीकेशन का प्राइमरी यूज किया गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं उसको एक कोड देते हैं कि आप देखो भाई अब हम कर रहे हैं, आप इस कोड से लॉगिन करके चेक करो कि अब पैसा पेमेंट जा रहा है कि नहीं। तो उसमें ओटीपी आता है तो वो आदमी जो भी रिमोटली कनेक्टेड है वो देख सकता है कि ओटीपी क्या है आपके फोन में, क्योंकि सब कुछ उसके स्क्रीन में पैरेलली दिख रहा है उसको। तो आपने ओटीपी डाला यहाँ पे, वहां पे उसको सब इंफॉर्मेशन, अगर आपने ओटीपी नहीं भी डाला तो उसके पास ओटीपी नंबर आ जाएगा जिससे वो ओटीपी का मिसयूज करके आप ट्रांजैक्शन कर सकता है। देखिए वैक्सीनेशन वाला जहां तक मामला है, तो वैक्सीनेशन का और जो डेटा की बात करें तो डेटा चोरी तो होती है एट अलग अलग लेवल। हॉस्पिटल की बात करें, बैंक की बात करें, अलग अलग जगह डेटा चोरी है, तभी वो क्रिमिनल के पास आता है डेटा। तो नेक्सस बहुत बड़ा है, पैसे बहुत हैं इसमें, तो इसलिए ये क्रिमिनल्स क्या है बड़ा ऑर्गेनाइज टाइप से काम करते हैं कि किस तरह से कोई एक उनका गैंग का एक विंग होता है जिसका काम होता है इस तरह का डेटा कलेक्ट करना, जैसे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जाएगा, जितना डेटा आप कैप्चर करते हैं शीट के फॉर्म में हो। बहुत बार ये भी देखा कि इवन मोबाइल रिचार्ज जो आप कराने जाते हैं वहां पे जो लोग नाम नंबर ये सब लिखते हैं वो भी शीट कोई मिसयूज करता है। सो ऑल ऑफ दैट, तो डेटा चोरी अलग अलग लेवल पे तो हो रहा है और ये पॉसिबिलिटी है कि उस हॉस्पिटल से डेटा को चोरी किया गया और फिर जो लोगों को अप्रोच किया गया कि वैक्सीनेशन ड्यू है। तो ये ऑल पॉसिबल और इसी तरह के इसी माध्यम से होता है। अब किसी को आप इंफॉर्मेशन के साथ बात करें तो उसका विश्वास ज्यादा होगा। जैसे आपके बच्चे का ये नाम है, उसका ये वैक्सीनेशन ड्यू है, तो मैं एज पेरेंट्स इसको तो सब इंफॉर्मेशन मानो ये ऑथेंटिक कॉल है यहाँ पे। तो अब क्योंकि आप बहुत लोग जागरूक होने लगे कि फेक कॉल भी आता है, तो क्रिमिनल अब एक लेवल और आगे बढ़ गए कि चलो कुछ डेटा कलेक्ट करो, उसके बारे में कॉन्फिडेंस जगाओ और फिर ट्रांजैक्शन करो। सेक्सटॉर्शन का प्रिवेंशन यही है कि अननोन कॉलर जो भी है, अननोन कॉलर अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे कॉलिंग आ रहा है अननोन नंबर से तो उसको रिसीव नहीं करना है, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। कोई लिंक अगर अननोन नंबर से आए तो उस तरह के लिंक्स, रैंडम इमेजेस यहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई गुड मॉर्निंग मैसेज लिख के भेज रहा है, इमेज कोई GIF भेज रहा है, तो उन सारे मैसेजेस को भी नहीं आपको खोलना, बस उसको आप डाल दें कि अगर कोई नंबर आपके फोन में नहीं है तो उसको ब्लॉक ही रखना चाहिए, उसको नंबर सेव भी मत कीजिए, सेव भी नहीं करना चाहिए वहां पे, और उस तरह के कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करें। और अगर गलती हो जाए, अगर आप किसी कारणवश आपने उस कॉल को एक्सेप्ट कर लिया और वहां इन रिटर्न आपका एक वीडियो बन गया,
क्योंकि ये ऑर्गेनाइज गैंग है। वहां पे जैसे आपने कॉल रिसीव किया, आपका आगे वाला कैमरा आपको कैप्चर किया, दूसरा कैमरा में वहां पे हो सकता है वो गैंग में एक लेडी होंगी जो अपने कपड़े उतारे होंगे और वो पूरा चीज जो सीन है वो कैप्चर हो जाता है वीडियो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, जिससे फर्दर ब्लैकमेल किया जाता है। तो जनरली अगर ऐसा हो भी गया तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं करते इन केसेस को तो क्रिमिनल का फिर कोई इश्यूज ये बढ़ते जाता है और आपको अभी पैसे देके हो सकता है आप चुप कराने, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके लिए सिरदर्दी बढ़ते जाएगी। तो स्क्रीन शेयर पहले तो आपको मान लीजिए स्क्रीन शेयर किया है तो उसको इमीडिएटली टर्मिनेट करना चाहिए। अगर कोई स्क्रीन शेयर कर दिया या कोई आपके थ्रू किसी को रिमोट एक्सेस हो गया तो सबसे पहले उस सेशन को आप टर्मिनेट कर दें वहां पे। फिर जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओटीपी आपने बैंक का ट्रांजैक्शन कर दिया, धीरे तुरंत आपको बैंक को इंटीमेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इमीडिएटली इंटीमेट करें कि ये चीज हो गया है, ताकि बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्विकली उस अकाउंट पे नजर रखें। फ्रॉड टीम होती है जिसका काम ही होता है ऐसे ऐसे केसेस को नजर करना। तो अगर अलर्ट रेज हुआ तो उसको कैप्चर कर लिया गया, कैप्चर करने के बाद फिर उसको तुरंत उस अकाउंट का अगर ट्रांजैक्शन अगर है, अगर वो मिड वे है, उसको रोका गया। अगले अकाउंट में जहां ट्रांजैक्शन हुआ देयर आर चांसेस कि उस अकाउंट को भी उसको होल्ड पे कर दे, पेमेंट को होल्ड पे कर दे। तो हो सकता है कि अगर टाइम पे आपने रिस्पॉन्स दिया तो आपका पैसा भी आपको वापस आ जाए वहां पे। देखिए अभी ये ना साइबर का पूरा स्पेस ही बहुत नेसेंट, अभी एक नया स्पेस आप कह सकते हैं, तो चीजों को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर साइबर अभी तक क्या था, ट्रेडिशनल वे में क्राइम हो रहे थे, अब ऐसा केसेस में अब ये हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं जो ये बाउंड्री लेस वर्ल्ड में हो रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल वे ऑफ पुलिसिंग खत्म हो गया है इस पेज में। तो अब कोप अप हो रहा है, गृह मंत्रालय भी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है, cybercrime.gov.in एक पोर्टल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है टू रिपोर्ट केसेस। वहां पे इमीडिएटली घर बैठे साइबर सेल्स को भी इक्विप किया जा रहा है। झारखंड ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में साइबर स्पेस में मतलब साइबर सेल्स को इक्विप करने की कोशिश की जा रही है। तो इट्स मैटर ऑफ टाइम कि थोड़ा टाइम दे, आने वाले 1-2 साल में चीजें स्टेबल होंगी। एक कैडर खड़ा करने की जरूरत है कि एक टेक्निकल कैडर पुलिस के अंदर हो, ताकि ऐसा नहीं कि लोग ट्रेन होने के बाद 2 साल बाद फिर वो ट्रैफिक में चले जाए, ये हो जाए। तो वो इंश्योर करना हो कंटिन्यूटी इन लोगों के लिए कि वो प्रोग्राम कंटिन्यू हो, प्रोग्राम आगे ये रहे, लोग जो स्किल होते हैं वो उसी डिवीजन में रहे और फर्दर असिस्टेंस दे। तो करने की बहुत सारी जरूरत है, बट कुछ बेबी स्टेप्स, कुछ शुरुआत करें हम। और एक और अप्रोच है, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट को हम जैसे एनजीओ, इंडस्ट्री, एकेडमिया, यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके, सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके इस तरह का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म करने चाहिए, क्योंकि साइबर के बहुत एस्पेक्ट है। आफ्टर केयर क्या होगा, विक्टिम है तो विक्टिम को कैसे हैंडल, काउंसलिंग कैसे किया जाएगा, जो ट्रेडिशनल वे में होता था वो अब साइबर वे में भी करने की जरूरत है। काउंसलिंग का हो गया, रिहैबिलिटेशन, विक्टिम अगर बहुत मेजर क्राइम हुआ है साइबर क्राइम तो विक्टिम को रिहैबिलिटेट कैसे करें, क्रिमिनल्स जो है उनके लिए क्या आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं कि उनको एक होता है ना कि उनको मार्ग उनका बदले और वो अच्छे साइड काम हो। तो बहुत सारी चीज ओवरऑल एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक तो साइबर पीस फाउंडेशन की हमारी मुहिम है जो धीरे धीरे अभी ट्रैक पे आ रही है कि हम लोग कोशिश करें कि कम्युनिटीज में एक एम्बेसडर बने, क्योंकि वहां पे लोग शिक्षित नहीं है बहुत ज्यादा। तो एटलीस्ट एक आदमी जो थोड़ा स्मार्ट हो, थोड़ा शिक्षित हो, थोड़ा ये चीजों को समझे, तो हमारा कोशिश है कि इस तरह के वॉलंटियर्स को हम खड़ा करें और इन वॉलंटियर्स को ट्रेन करके, ताकि एटलीस्ट वो अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है तो एक जागरूकता अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, अगर आप पोस्टर्स बना के भेजेंगे कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर आप गांव में एक चर्चा के फॉर्म में अगर बात करेंगे इस तरह से हो रहा है तो हो सकता है देयर विल बी मेनी टेकर्स और अवेयरनेस स्प्रेड करेगा। दूसरा कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, मैं बोला कि साइबर में स्विफ्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी क्राइम रिपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना लेट करेंगे, जितना डिले करेंगे तब तक उतना क्रिमिनल के लिए अच्छा है। तो एटलीस्ट ये जो एम्बेसडर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम कर सकता है, जिसके पास आप पहुंच करके आप इमीडिएट मदद ले सकते हैं कि मेरे साथ ये एप्लीकेशन यूपीआई के थ्रू फॉर एग्जांपल फ्रॉड हुआ तो मैं कैसे रिपोर्ट करूं, क्या करूं, और ये आदमी कैसा है जिसके पास सारे इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह का मॉडल इंप्लीमेंट करके जहां पे सरकार, मैं बोल रहा हूं कि साइबर स्पेस में एक सरकार ही नहीं सब चीज कर सकता, हमें सब मिलकर करने की जरूरत है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्पेस को सिक्योर करना। तो इसमें हम लोग को मिल करके आना चाहिए, सरकार को अपनी स्कीम्स और जो भी है उसमें इन चीजों को इंटीग्रेट करना चाहिए और ओवरऑल इस तरह के इकोसिस्टम करने की जरूरत है।